जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जिस तरीके से आपने पहले दिन से, जब आपने फॉर्म भरा, जिस दिन से आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, जिस तरीके से आपने एक योजना बनाया था कि हाँ हमको इसी तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके से आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। और जो सपना आपने देखा है, जो सपना आपके माता पिता ने देखा है कि आपके शरीर पर एक वर्दी होगी और आपके माता पिता उस वर्दी के परिधान में आपको देखेंगे, तो उनका, अपने माता पिता का ये सपना आप ज़रूर पूरा करेंगे और बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आप वो सब कुछ करेंगे ताकि आपके माता पिता का जो विश्वास है आप पे वो ना टूटे। ठीक है, अगर ये भरोसा, ये विश्वास केवल आपको खुद पर होता कि नहीं मुझे अपने लिए नौकरी चाहिए, ठीक है, मैं खुद को उस वर्दी में देखना चाहता हूँ, तो शायद आप मेहनत में कोई कमी, कोई कसर छोड़ देते। लेकिन ये चूंकि सपना आपके माता पिता का है, तो अपने माता पिता के सपनों को टूटना या उनके सपनों को तोड़ देना बहुत कायरता वाली बात होगी। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में हम बढ़ते हैं अपने आगे, ताकि आपको उस वर्दी के नज़दीक हम और लेके जा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर, इसके पहले क्लास में हमने 38 नंबर तक के प्रश्नों को कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 39 से, और आगे जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही शानदार हैं। नए कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक प्रश्नों को हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन, नई से नई चीज़ों को सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप क्लास पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में, ताकि उन सभी बच्चों के माता पिता का भी सपना पूरा हो, जैसे आपके माता पिता ने देखा है तो उन्होंने भी देखा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न संख्या 39 देखिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न ये है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 2 गुना होता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तब 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। देखो, प्रश्न ने क्या कहा है कि कोई वस्तु पहले कितने की थी हमें नहीं पता, हमने मान लिया 100 की थी, इसको हम कितने में बेचेंगे ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या करते हैं हम, सवाल ने ये कहा है कि वस्तु का जो कीमत है वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि ये 200 हो जाएगा। भाई उसकी कीमत डबल हो जाएगी तो 200 हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर होने वाला है ये कि प्रश्न ने ये कहा कि जब 200 रुपये हो गया इसी वस्तु की कीमत, इसको जब हम बेचते हैं तो हमें 10% का नुकसान होता है। तो हमें कह सकते हैं कि -10% पर बेच रहा होगा। अब 200 रुपये का 10% होता है 20, यानी 20 इसमें से कम कर दो तो हमें कह सकते हैं कि इसको हम 180 रुपये में बेच रहे थे। अगर हम अभी 180 रुपये में बेच रहे हैं तो पहले भी इसको हम 180 रुपये में बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि इसकी लागत कीमत 2 गुनी हो गई लेकिन विक्रय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें कह सकते हैं कि हमें जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 80% का होगा कि नहीं होगा। 100 सी चीज़ें 180, यानी 80% का प्रॉफिट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 39 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार था, कुछ नहीं था इसमें। चलो इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने आगे, और आगे प्रश्न को देखते हैं कि नंबर 40 वाला क्या कह रहा है। ठीक है, 40 में हम एक नई चीज़ सीखेंगे, 40 में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 40 देखिए क्या कह रहा है। सवाल 40 है कि 2 फ़ोन की कीमत 3600 रुपये है। एक फ़ोन को 50% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही कोई हानि, तो फ़ोन के लागत में अंतर क्या है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि हमको ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुआ। कैसे, देखते हैं। सवाल ने कहा एक फ़ोन को 50% के लाभ पर बेचा गया, तो हमें कह सकते हैं कि उसको 150% पर बेचा गया होगा। ठीक है, दूसरे फ़ोन को 25% की हानि पर बेचा गया, तो हमें कह सकते हैं कि उसको 75% पर बेचा गया होगा। इसको काट लेते हैं, 75 एक कम और 75 दुगना कितना होता है, 150। ये हमारा SP1 है और ये हमारा क्या है, SP2 है। प्रश्न ने ये कहा है कि इन दोनों स्थितियों में हमें ना तो कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुआ।
तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमें कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि हम दो चीज़ों को अलग अलग बेच रहे हैं, ठीक है, और उस पर हमें ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो कोई हानि हो रहा है, और एक को हम लाभ पर बेच रहे हैं दूसरे को हानि पर बेच रहे हैं, इसके बाद भी हमें कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ें इक्वल हैं, ऐसी सिचुएशन में उनके जो एसपी होंगे, जो विक्रय मूल्य होगा, इनके अनुपात का जब हम उल्टा करेंगे, यानी एक इधर आ जाएगा दो इधर आ जाएगा, तो ये हमें उनके क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। किसका अनुपात मिलेगा? क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। मतलब जिस वस्तु पे हमें प्रॉफिट हो रहा था वो 1 रुपये की थी, और जिस वस्तु पे हमें हानि हो रही थी वो 2 रुपये की थी, तो हमें कह सकते हैं कि दोनों के क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो 3 रुपया होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो 3 है, 3 रुपये में हम दोनों वस्तुओं को खरीद रहे थे, मेरे हिसाब से, सवाल के हिसाब से हम उसको 3600 रुपये में खरीद रहे थे, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? हम कह सकते हैं सर 1200 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1200 के। प्रश्न ने पूछा है कि दोनों फ़ोन के लागत में अंतर क्या है, तो अंतर भैया, एक फ़ोन 1 रुपये का, दूसरा वाला फ़ोन 2 रुपये का है, तो 1 रुपये का अंतर आ रहा है दोनों में, और यही एक किसके बराबर है? 1200 रुपये के बराबर है। और ये 1200 रुपये ऑप्शन में हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सी। तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार सवाल था, कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, नंबर 41 और 41 सवाल। देखिए क्या कह रहा है। सवाल बहुत आसान है, ये भी थोड़ा सा आपको समझना है। सवाल ने कहा है, किसी वस्तु को रुपये 590 में बेचने पर हुआ लाभ उसे रुपये 245 में बेचने पर हुए हानि का 2 गुना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, हम लाभ बाद में प्राप्त कर लेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमें क्रय मूल्य पर ही होगा। कैसे निकालेंगे? सवाल को मैं एक बार लिख रहा हूं, उसके बाद में आप समझिए। देखो, हम 590 रुपये पर उसको एक बार बेच रहे हैं, और एक बार हम उसको बेच रहे हैं 245 रुपये पर, ठीक है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? देखो, बातों को समझना। इनके बीच में, मैं एक बात कह दूं, इनके बीच में कहीं पर तो हमारा क्रय मूल्य बिलोंग करेगा, रहेगा। अब सवाल ने ये कहा है कि उस क्रय मूल्य से हम कुछ रुपए कम करते हैं तो इतने पर बेचते हैं, लेकिन इसी क्रय मूल्य से जितना इधर हमने कम किया, इसका 2 गुना जब ज़्यादा करते हैं तो हम इतने पर बेचते हैं। तो मुझे एक बात समझाना कि जितना इधर हमने कम किया उसका 2 गुना हमने इधर ज़्यादा किया, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो क्या 3 गुना होगा? मेरे हिसाब से 3 गुना होगा। इनके हिसाब से घटा के देख लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 4 जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट बराबर होगा 345 के, तो 1 किसके बराबर होगा भैया? 115 के, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 115 के। मतलब ये कि इसमें हमने 115 रुपये कम किए थे, तब जाकर के इतने पे बिका था, और इसी 115 का 2 गुना अगर हम उस क्रय मूल्य में जोड़ते तो हमें ये मिलता। तो बात क्या करना है, अगर इस 115 को हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। दूसरी बात, इसका 2 गुना अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें अपने क्रय मूल्य की, ठीक है, अपने सीपी की बात अगर हम करें तो हमें कह सकते हैं सर 245 तो ये वाला, इसमें 115 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 5 10, 4 और 1 5, एक कैरी भी तो किया हमने, वो हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा? 360। 360 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। अब प्रश्न ने ये कहा है कि हमें 20% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो भैया इस सिचुएशन में जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, उसको हम देखते हैं। देखो, 360 रुपये की तो वस्तु है, इस पर हमको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120%। तो 0 से 0, ये वाले ये कट जाएगा। 36 को 12 से गुणा करा लो। 36 दूना कितना होता है? 72 आएगा 7, 36 एक कम 36, और 7 कितना हो जाता है? 43। तो हमें कह सकते हैं कि सर उसको हम 432 रुपये में बेचेंगे। और 432 रुपये कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसान था, कुछ नहीं था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना था। और एक चीज़, इस तरीके का प्रश्न हम
कल की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन वहाँ पर ये 2 यूनिट था, क्योंकि यहाँ पर जितना कम हो रहा था यहाँ पर उतना ही बढ़ रहा था। तो ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आता है, वो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए, जितना कम हुआ उतना ही बढ़ाया गया, और जितना यहाँ कम हुआ उसका 2 गुना यहाँ पर बढ़ाया गया, लेकिन वो इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ना है और उसके बाद में ही करना है, ताकि गलत ना हो। ठीक है, ताकि प्रश्न गलत ना हो। चलो 41 हो गया। इसके बाद में हम कहाँ चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 पे। 42 बेहद आसान है, लेकिन देखना यह है कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आसान प्रश्नों में हम बहुत ही लंबा टाइम खा जाते हैं, तो वो नहीं करना है। सवाल 42 देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे रुपये 18 अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता। समझो, पहले वो उसको 15% पर बेच रहा था, लेकिन अब उसको वो 18% पर बेचेगा, तो मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा बेचेगा, 3%, और प्रश्न के हिसाब से वो 18 रुपये बढ़ाता है तो ही चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, कितना बढ़ाता है, 18 रुपये बढ़ाता है। तो मेरे हिसाब से 1% किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो फिर बताओ भैया कि 100% किसके बराबर हो जाएगा, 600 के हो जाएगा बराबर। प्रश्न ने पूछा क्या है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो भैया 100% ही लागत मूल्य होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमें दिख रहा है, जो कि सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। इसके बाद में हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने अगले प्रश्न पर, और देखते हैं फिर कि वो कैसे होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 43 देखिए क्या है, ये रहा। बहुत ही आसान है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में क्यों पूछ लिया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके 20 प्रश्न आएंगे। 20 में 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, या थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सभी प्रश्न बेहद आसान आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 20/20 करके आओगे, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस भ्रम में रहो कि बिना पढ़े ही हम 20/20 करके आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर वो 20/20 नहीं करके आ पाएंगे, तो फिर आप भी नहीं करके आ पाओगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। और अगर आप पढ़ोगे तो श्योर है कि 20/20 तो आप करके आओगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा वहाँ पर। समझ में बातें आ रही हैं, बहुत शानदार। तो प्रश्न संख्या 43 देखिए कैसे करेंगे। सवाल ने कहा है कि रुपये 5000 वाला एक खराब टीवी 50% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को 50% और घटा दिया जाए तो विक्री कीमत क्या है, कितने में बेचेंगे। समझो भाई, 5000 रुपये की टीवी है जो कि ख़राब है, 50% पर बेच रहे हैं, मतलब 1/2 पर बेच रहे हैं। ठीक है, ये बिक गया। प्रश्न ने पूछा कि इसकी कीमत फिर अगर 50% कम कर दो, यानी फिर 1/2 कर दो, तो कितने की बिकेगी। इसको काट लो, चाहो तो 2 दूनी 4 कर लो, फिर काटो, या 2 से काटो, फिर 2 से काटो। काट देते हैं, 5000 का आधा कितना होगा, 2500, फिर 2 से काट देते हैं, 2500 का आधा कितना होगा, 1250। भाई 12 दूना 2400 और 50 दूना 100 यानी 2500। तो कितना रिजल्ट आएगा, 1250। 1250 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, बहुत ही शानदार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से सारी चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। इसके साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 45। देखिए सवाल क्या कह रहा है। यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम में बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है तथा दूसरी बकरी पर 10% का नुकसान कमाता है, यानी हानि उठाता है, तो उसे होगा। मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि 2 वस्तुओं को अलग अलग बेचते हैं, और एक वस्तु को हम लाभ पर बेचते हैं, दूसरी वस्तु को हानि पर बेचते हैं, और उसमें क्या होता है कि उनका जो लाभ और हानि प्रतिशत होता है वो बराबर होता है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमें हानि होती है, लाभ कभी नहीं होगा। निकालेंगे कैसे, वो बात समझते हैं। देखो, एक को उसने क्या किया, 10%, यानी 10 से चीज़ें 9 हो जाएंगी, हानि पर बेचा, और एक को उसने क्या बेचा, लाभ पर बेचा। तो 10 दाम 100 और 11 नंबर 99। 100 से चीज़ें कितनी हो गई, 99। तो हम कह सकते हैं कि हमको 1% का क्या होगा जाएगा,
हानि। 1% की क्या हो जाएगी, हमको हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ गए इन चीज़ों को, बेहद आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार सवाल। ठीक है, ऐसे में हमेशा हमको हानि होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 46 देखिए क्या कह रहा है, और इस तरीके के प्रश्नों को भी हमने किया है। सवाल है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है यानी सीपी है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है। देखो 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। भाई एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है, नहीं है। यहां से अगर हम सीपी का और एसपी का अनुपात निकालें तो सीपी मतलब 12, ठीक है, और एसपी मतलब 15। इनको हम काट भी सकते हैं, ठीक है, कैसे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, कट जाएगा। 4 से चीज़ें कितनी हो जाती हैं, 5। तो प्रॉफिट कितना होता है 1 रुपये का, कितने पर, 4 पर। इसको गुणा कर लो 100 से, कितना आएगा भैया 25%। तो हमें कह सकते हैं कि सर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 25% होगा, लाभ कह सकते हैं इसको। और ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। समझ गए, शानदार कॉन्सेप्ट। इस तरीके के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। और इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है उसको जब आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, वो आपको समझनी है। ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो आपका प्रश्न जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 47 देखिए क्या है। सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सवाल ने क्या कहा कि 17 गेंदों को रुपये 720 में बेचने पर, 17 गेंदों को 720 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। और वो जानना क्या चाहता है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। सोचो कि कैसे लगाओगे आप इसको। ठीक है भाई, यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य जो दिया गया है 17 गेंदों का वो भी दिया गया है, लेकिन हम इसको कैसे लगाने वाले हैं उसको समझते हैं। देखो हमने 17 गेंद बेची तो हमने 17 गेंद खरीदी भी होगी, और हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब सीपी बड़ा होगा एसपी से, बेहतरीन। अब देखो कैसे करेंगे, 17 सीपी हमें पता होगा और इसमें से 17 एसपी घटा देंगे, हमें क्या मिल रहा है, हमें 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। देखो इस 5 सीपी को इधर ले आओ, घट जाएगा, तो यहाँ पर 12 सीपी होगा और बराबर में 17 को उधर भेज दो, 17 एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हम सीपी का और एसपी का अगर रेशियो देखें तो सीपी कितना हो जाएगा 17 और एसपी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा कि उनको जो अभी बेच रहे हैं हम वो 720 रुपये में बेच रहे हैं, और ये एसपी का अनुपात है, ये कितना है 720 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, उसके बाद में ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन समझो हम क्या करते कि भाई हम उसको बेच रहे हैं 720 रुपये में, उस समय अगर हम, ये भी हमारा क्या है, अनुपात है किसका, विक्रय मूल्य का, यानी कि ये 12 किसके बराबर है, 720 के बराबर है, तो एक बराबर होगा 60 के। समझो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का ये अनुपात है, इसको अगर हम 60 से गुणा कराएंगे, बातों को समझना, 60 से गुणा कराएंगे और कुछ आएगा, 17 छक्का 102, मान लो 1020 आया, ये क्या आया, ये हमारा पूरा क्रय मूल्य आया, यानी कि जितने भी रुपए का हम खरीद रहे थे वो आया। अब मान लो कि हम 1020 रुपये का खरीद रहे थे, ठीक है, फिर प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। तो बताओ हम कुल कितनी गेंदों को खरीद रहे थे, 17। तो इसको हम क्या करेंगे,
17 से भाग करेंगे और 17 से इसको जब हम भाग करेंगे तो 60 ही तो आंसर आएगा। तो बात यह है कि सर तो फिर आपने ये काम क्यों किया? देखो यहाँ पर समझना है, गेंदें हम कितनी खरीद रहे थे? 17, और यहाँ पर कितना है? 17। तो जब यहाँ पर भी 17 है और 17 गेंद भी हम खरीद रहे थे, इसलिए एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो 60 हो जाएगा यहीं पर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सवाल को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, वरना हर लड़का यहाँ पर यही करेगा कि भैया एक की वैल्यू 60 है तो 17 की वैल्यू निकालो, 17 की वैल्यू निकालेगा और फिर इसको इसी 17 से भाग देगा और यही आंसर लेकर के आएगा। और इतना समय, इतना जो करने में हमको 2, 4, 5 सेकंड का समय लगेगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमको ये बात समझनी है, अगर यहाँ पर 17 नहीं होता, कुछ और होता, तो हम क्या करते? उसको 60 से गुणा करते। तब हमको ये जो 1020 जैसी चीज़ आई है, ये एक ऐसी चीज़ है कि इतने रुपए में हम उस पूरे गेंद को खरीदते हैं। ठीक है, अब 1020 रुपए में अगर हम पूरे गेंद को खरीदते हैं, तब जाकर के 17 से इसको डिवाइड करते, तब हमें एक गेंद का सीपी, एक गेंद का क्रय मूल्य मिलता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमने देखा एक की वैल्यू 60 और ये 17, और 17 की वैल्यू हमको निकालनी होती है, तो इसलिए हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 60। सीपी कितना हो जाएगा हमारा भैया? 60 रुपये हो जाएगा एक गेंद का। ठीक है, तो ऑप्शन में कहाँ पर है 60? ऑप्शन में 60 ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीज़ें? सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत शानदार, ज़बरदस्त। चलो, और इसके बाद में ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार था। ठीक है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त था। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ही मैं आपके पास इसलिए लेकर के आता हूँ क्योंकि पेपर में लगभग ऐसे प्रश्न आ जाते हैं 2-4, और इसमें क्या होता है कि हम करना तो जानते हैं, या तो हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या थोड़ी सी गलती की वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। और जब हम आते हैं अपने घर पे, आंसर की आती है या किसी से पूछते हैं, या किसी भी तरीके से जब हम घर पे उन प्रश्नों को हल करते हैं और हमको पता चलता है कि अरे इतनी छोटी सी गलती की वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे पता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करता है, इसलिए आप वो गलती ना करो, इसलिए मैं आपको पहले से ये आगाह कर रहा हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। समझ में बात आ गई? बहुत शानदार। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, कैसे करेंगे वो समझना है। सवाल ने कहा किसी वस्तु को रुपये 21 में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? इमेजिन करो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति है, जब वह किसी भी वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, तब उसको इतनी हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। मैं इसको आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर आप खुद देखना कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। एक तरीका ये है कि हमने माना उसका क्रय मूल्य x था, ठीक है, फिर x में से देखो हानि हो रही है, तो x में से उसकी हानि को घटा देंगे, तभी तो हमको हमारा विक्रय मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा जो आएगा, भाई हानि हो रही है ना। अब हानि कितनी हो रही है? जितना रुपया हमारा क्रय मूल्य है उसका उतना ही प्रतिशत, यानी x का x% ये है, और ये किसके बराबर है? ये 21 के बराबर है। ठीक है, सोचो ये x और x क्या होगा? x², द्विघात समीकरण बन जाएगा। हमें करना ही नहीं है ये एग्जाम में, द्विघात समीकरण हमें थोड़ी बनाना है। हम कोई कक्षा 9-10 के स्टूडेंट थोड़ी हैं कि वहाँ पर हम हल करें कुछ भी रख करके x की फिर वैल्यू निकालें, ऐसा नहीं करना। फिर सर इसको हम क्या करेंगे? क्या कोई दूसरा इससे आसान मेथड है? कौन सा मेथड है? ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। सवाल ने हमसे कहा गया है कि हमें क्रय मूल्य बताओ क्या है, और हमसे सवाल ने पूछा यही है कि क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर ही हानि होती है हमको। तो देखो हम सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 30 मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य है, तो 30 का अगर हम 30% निकालें, 30 का हम क्या निकालें? 30% निकालें, तो 30/100 ये कट जाएगा, कितना आएगा? 9। और इस 30 में से इसी 9 को घटा दें तो कितना आएगा? 21, और 21 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। तो यानी पहले ऑप्शन का जो 30 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, लेकिन वहाँ पर या करके कुछ और दिया गया है, तो 70 को भी चेक कर लेते हैं। अब 70 का अगर हम 70% निकालते हैं तो निकाल लेते हैं,
2 जीरो से कट जाएगा, कितना आएगा 7 सता 49। अब 70 से 49 घटा दो, 10 में से 9 निकलेगा 1 और ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2। ये दोनों बातें मान रहा है तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही, एकदम करेक्ट। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हुआ हमारा सही हो गया। तो इस प्रश्न में हमको ये तरीका करना था। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि जिस प्रश्न में आपको लगे कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है और आप उसको प्रश्नों ऑप्शन से कर सकते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन पे चले जाइए, बिल्कुल आप ऑप्शन पे चले जाइए, क्योंकि इस प्रश्न में जितनी देर में हम उसको द्विघात समीकरण बना करके हल करते उससे बहुत ही जल्दी हमने इसको कर लिया है। और द्विघात समीकरण में एक चीज़ और होती कि वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती, ठीक है, क्योंकि वो द्विघात में पहुंच जाता, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता, तो हो सकता था इसके चक्कर में हम अपने अगले प्रश्नों को भी भूल जाएं। तो हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना, हमें सभी प्रश्नों को करना है। और 20/20 हम तभी कर पाएंगे जब बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, सवालों को पढ़ने की अच्छी रणनीति, कैसे उसको पढ़ना है कैसे समझना है ये भी पता होगा, और किसी भी प्रश्न में हम अपने दिमाग को उलझने नहीं देंगे, ठीक है। तो आज फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, समाप्त करेंगे यहीं पर अपनी क्लास को। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के सारे प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न आज का नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। हर प्रश्न में हमने एक नई चीज़ सीखने को मिला है, ठीक है। हमने देखा है कुछ ना कुछ नया, हमने जरूर देखा है हर प्रश्नों में, ठीक है। तो बेहतरीन प्रश्न इनके साथ में अब हम जो अभी भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम कल की क्लास में करेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त प्रश्नों को के साथ में कल की क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके तभी जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए और माता पिता के सपनों को जरूर याद रखिए। जय हिंद।